हेलो गाइस, वेलकम टू साइट फाउंडेशन। जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो में अदर साइट के बारे में डिस्कशन हो चुका है, इस वीडियो में चंद और साइट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट साइट्स में से शुमार होते हैं। उन्हीं साइट्स में से एक अहम नाम है चानू का। चानू जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स में से एक साइट है, और ये साइट जो है एक्सकवेशन जिसने किया था उसका नाम था एन.जी. माजुमदार इन 1931 में। तो एक्सकवेटर कौन है? एन.जी. माजुमदार इन 1931। चानू जो है इसका लोकेशन है सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का एक सिंध स्टेट है, सिंध प्रोविंस है। उसी प्रोविंस में चानू से वाक़ा है। तो इसका लोकेशन है सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। चानू के बारे में कहा जाता है कि कार्निलियन बीड्स, कार्निलियन होता है लाल कीमती पत्थर, जिसे आमतौर से जेवर के तौर पे लोग पहले इस्तेमाल किया करते थे, और बीड्स का माने है मोती। तो कार्निलियन बीड्स यानी लाल कीमती पत्थर को मोती बनाने का वहाँ पर कारखाना के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग का काम जो होता था वो चानू में होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, विच साइट इज़ फेमस फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्निलियन बीड्स? आंसर होगा चानू। तो क्या आपको देखना है यहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्निलियन बीड्स। यहाँ पर कारीगर अक्सर पाए जाते थे, और यहाँ जो रिमेन्स मिला है इससे ये पता चलता है कि यहाँ बहुत बड़े मात्रा में बने, बहुत ज़्यादा नंबर में कारीगर हुआ करते थे। यही वजह है कि चानू को ये भी कहा जाता था अ सेटलमेंट विथ लॉट्स ऑफ आर्टिजन। अ सेटलमेंट ऑफ a settlement with lots of artisan। साथ साथ चानू की एक खासियत, एक फीचर ये भी है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पर उभरा था। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टिंग में वो एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन था। आस्ते आस्ते लोग डेवलप करते गए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता गया, हायर होता गया, तो वो लोग एग्रीकल्चर से क्या ट्रेड की तरफ आ गए। तो जाहिर सी बात है चानू उस वक्त आपको बहुत सारे आर्टिजन यानी कारीगर वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ जो रिमेन्स मिलता है उससे पता चलता है कि चानू में बहुत सारे कारीगर थे, और बेहतरीन कारीगर थे, और वहाँ पर कई तरह के इंडस्ट्रीज़ पाया जाता था। उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में से एक इंडस्ट्री था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्निलियन बीड्स। यही वजह कहा जाता है कि चानू वाज एन इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पे उभरा। इसकी एक खूबी ये भी है चानू के बारे में कि अक्सर एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशंस में। वो क्वेश्चन क्या है कि चानू से इंक पोर्ट का रिमेन्स हमको मिलता है। इंक पोर्ट, तो यहाँ पर इंक पोर्ट और इंक वेल, इंक पोर्ट और इंक वेल
यहाँ से देखने को मिला। इसके अलावा चानूदारो में बैंगल का फैक्ट्री देखने को मिला। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि चानूदारो जो था एज ए इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पे जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितने भी साइट हैं उन साइट्स में चानूदारो को ये फीचर्स है कि वो इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पे उभरा। तो वहाँ पर कार्नेलियन बीड्स का फैक्ट्री था और इसके अलावा बैंगल फैक्ट्री भी वहाँ देखने को मिलता है। बैंगल फैक्ट्री। इसके अलावा चानूदारो में हमको एक चीज़ ये भी देखने को मिला है कि वहाँ जैसे कि बैलगाड़ी होता है ना, बैलगाड़ी, तो अक्सर इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था, टेराकोटा टॉय यानी मिट्टी से बना हुआ खिलौना, टेराकोटा प्लो मिट्टी से बना हुआ हल, वुडन प्लो लकड़ी का बना हुआ हल, ये एक एज ए खिलौना के तौर पे जो मैंने वहाँ पर मिलता था। ये और खिलौना क्या, जो उनकी रियल लाइफ में वो लोग जिन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते थे, जिन चीज़ों को यूटिलाइज करते थे, उन्हीं चीज़ को वो लोग खिलौने में भी बना दिया करते थे। तो वहाँ पर एक ऐसा बैलगाड़ी का मैंने मिला, आपको टेराकोटा मिला, जिससे ये क्या साबित होता है कि एक ऐसा बैलगाड़ी है जिसमें ड्राइवर का अपना एक अलग सीट है और पीछे उसका अलग हिस्सा है औरों के लिए। तो यहाँ पर क्या मिला, अ कार्ट विथ अ सीटेड ड्राइवर, कार्ट्स विथ सीटेड ड्राइवर। चानूदारो के बारे में आपको ये चीज जानना है। लिए रखते हैं कि उन शायद एक एज अ सिंबल ऑफ डांसिंग फिगर के तौर पे रखते होंगे, जो भी हो एज अ मोटिवेशन के तौर पे रखते होंगे। रखने वालों की अपनी नियत इंटेंशन होती होगी। तो जिस तरह नटराज की मूर्ति है उसी तरह चानूदारो से एक मूर्ति मिला और वो मूर्ति कैसा था, अ न्यूड मेल डांसिंग फिगर। ठीक है, फीमेल नहीं, एक न्यूड मेल डांसिंग फिगर रिमिनिसेंट ऑफ लॉर्ड नटराजा। नटराज के तरह, नटराज की मूर्ति के तरह एक मर्द की मूर्ति भी उसी तरह उसी डांसिंग पोज में मिली है। कहाँ से मिली है, चानूदारो से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखना है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है क्या न्यूड मेल डांसिंग फिगर रिमिनिसेंट ऑफ लॉर्ड नटराजा was seen from which site of Indus Valley civilization? आंसर क्या होगा, चानूदारो। तो क्या होगा, न्यूड मेल डांसिंग फिगर रिमिनिसेंट ऑफ लॉर्ड नटराजा। चानूदारो से ये तकरीबन 9 पॉइंट्स जो मैं आप लोग के सामने रखा हूं, इसको याद रखना है, जहन में रखना है। उम्मीद करता हूं इससे बाहर नहीं आएगा। पहला नंबर बात क्या रखना है आपको याद कि चानूदारो का एक्सकवेटर कौन था। चानूदारो का एक्सकवेटर था एनजी माजुमदार। किस साल एक्सकवेशन हुआ इसका, 1931 में हुआ। चानूदारो कहाँ पर है, वो सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। चानूदारो फेमस है किस लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्नेलियन बीड्स,
कार्निलियट किसे कहा जाता है? लाल कीमती पत्थर, जिसको मोती बनाने के तौर पे इस्तेमाल किया, मोती बनाने का कारखाना वहाँ पर होता था, जिसको हम लोग मनका भी कहते हैं, मोती भी कहते हैं, नगीना भी कहते हैं। तो उस लाल पत्थर बड़े बड़े होते थे, उन पत्थरों को क्या काट कर तराश कर खूबसूरत मोती बनाया जाता था। तो इसके कारखाने हमको चानूदारो में देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, जब इतने माने यहाँ पर जेवरात बनाए जाते थे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत सारे आर्टिजन भी मिलेंगे, कारीगर भी पाए जाएंगे। तो वहाँ पर कुछ निशानियाँ ऐसी मिली है, कुछ रिमेन्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिससे पता चलता है कि चानूदारो वाज अ सेटलमेंट विथ लॉट्स ऑफ आर्टिजन। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि चानूदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पे उभरा था। चानूदारो के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ से इंक पोर्ट या इंक वेल मिला। फिर इसके अलावा मैं ये भी बोला हूँ कि चानूदारो में क्या आपको एक ऐसा काट मिला जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक ड्राइवर का सीट भी है। काट होता बैलगाड़ी, तो ये क्या है, माने एक खिलौने के तौर पे उसको बनाया गया था जो दब गया वक्त के साथ साथ। और जो निशानियाँ मिली है उससे ये पता चलता है कि इट वॉज अ कार्ट विथ सीटेड ड्राइवर्स। चानूदारो के बारे में आपको ये भी जानना है कि चानूदारो में बैंगल फैक्ट्री के लिए भी फेमस है। यूं तो बैंगल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट ज्वेलरी के तौर पर देखा जाता है। उन लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट ज्वेलरी अगर देखा जाए तो बैंगल ही होता था। और बैंगल फैक्ट्री कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? चानूदारो में मिलता है। तो देयर आर 9 पॉइंट्स आर देयर, और इन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखिए। उम्मीद करता हूँ एग्जामिनेशंस में इन्हीं पॉइंट्स में से आएगा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट है वो है सरकोटाडा। सरकोटाडा जो है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सरकोटाडा का एक्सकवेटर कौन है। सरकोटाडा का एक्सकवेटर है आपको JP जोशी। सरकोटाडा का एक्सकवेटर कौन है? JP जोशी। ये जो साइट है वो हमारे गुजरात में है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ भुज। ठीक है, भुज के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो गुजरात में लोकेटेड है। तो हम आपको डायरेक्ट लोकेशन लिख दे रहे हैं, कहाँ पर है आपको? भुज ऑफ गुजरात। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो रिमेन्स, जो खोदाई हुई है, कई तरह के जानवर की हड्डियाँ यहाँ देखने को मिली है। तो तकरीबन नियर अबाउट 4 ऐसे जानवर है जिनकी हड्डियाँ यहाँ देखने को मिली है यहाँ की खोदाई में। वो 4 जानवर क्या हैं? वो 4 जानवर है आपको हॉर्स, एस, एलिफेंट और उल्फ, बॉन्स। यहाँ पर 4 तरह के जानवरों की हड्डियाँ यहाँ की खुदाई में मिली है। वो कौन कौन से जानवर है? हॉर्स बोन मिला, एस बोन मिला, एलिफेंट बोन मिला और उल्फ बोन मिला। इसके अलावा कहा जाता है यहाँ पर, देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों जब मर जाया करते थे तो उन्हें दफना दिया जाया करता था। तो अलग अलग साइट में अलग अलग दफनाने का स्टाइल देखने को मिला, कब्र का अलग अलग ढांचा स्ट्रक्चर देखने को मिला। यहाँ पर जो कब्र मिला है वो क्या था कि जो कब्र है वो स्टोन से घिरा हुआ है और तोपा हुआ है, कब्र है। तो यहाँ पर एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टोन कवर्ड ग्रेव, स्टोन कवर्ड ग्रेव। इसके अलावा यहाँ जब खोदाई किया गया तो बहुत ही बड़े क्वांटिटी में यहाँ से प्लेट मिले हैं जिसपे इंसान खाते हैं, प्लेट। और
उनका जो रंग था, कलर था प्लेट का, मोस्टली ब्लैक एंड वाइट था। तो लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम सरकोटाडा एंड मोस्टली ब्लैक एंड वाइट। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स मोस्टली ब्लैक एंड वाइट, मोस्टली ब्लैक एंड वाइट। इसके अलावा सरकोटाडा में एक ऐसे जीव का रिमेंस भी हमको देखने को मिला है जिसे हम लोग मोंगूज कहते हैं। मोंगूज यानी नेवला। नेवला क्या होता है? ये सांप का शिकार करता है। तो सरकोटाडा के अलावा मोंगूज का रिमेंस हमें हड़प्पा में भी मिलता है, मोहनजोदाड़ो में भी मिलता है और रोपड़ में भी मिलता है। इससे ये क्या साबित होता है कि वो लोग, ऐसा लगता है कि मोंगूज को पालते थे। और मोंगूज क्या करता है? सांपों का शिकार करता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो मोंगूज को पालते थे, किस पर्पस से पालते थे? एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे पालते थे। किसके लिए? किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के तौर पे? सांपों के लिए। तो यहां पर आता क्या देखने को मिलता है? प्रेजेंस ऑफ मोंगूज दैट इंडिकेट्स दैट they were kept as a protection against snakes। सांपों से बचाव के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, खास करके इस एरिया के लोग, मोंगूज को पालते थे सांपों से बचने के लिए। तो यहां पर आपको रिमेंस किस चीज का मिलता है? प्रेजेंस ऑफ मोंगूज। सरकोटाडा से कनेक्टेड आपको ये तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखना है। पहला इंफॉर्मेशन, पहला फैक्ट क्या है कि सरकोटाडा का एक्सकवेटर कौन है? जेपी जोशी। कौन है? जेपी जोशी। कहाँ पर है? लोकेशन कहाँ है? भुज, गुजरात। और सरकोटाडा में 4 तरह के जानवरों का रिमेंस मिला है। कौन कौन सा? घोड़े का, एस का, एलिफेंट का और उल्फ का। सरकोटाडा में ऐसा कब्र मिला है जो स्टोन यानी पत्थर से कवर है, ढका हुआ है। स्टोन कवर्ड ग्रेव यहाँ देखने को मिला है। सरकोटाडा में जो खुदाई हुआ उसमें माने रिमेंस जो मिले हैं वहाँ, उससे ये पता चलता है कि ये बहुत सारे प्लेट्स पाए जाते थे। और ये ज़्यादातर प्लेट्स का कलर क्या था? ब्लैक एंड वाइट। लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स वे डिस्कवर्ड and they were mostly black and white in color। इसके अलावा यहाँ की खोदाई से ये भी पता चलता है कि यहाँ के लोग मोंगूज, नेवले को पाला करते थे। और आदमी, आर्काइयोलॉजिस्ट, ये अपने मने क्या कंसेप्ट, उनका कंसेप्ट है, वो थिंकिंग है क्या कि मोंगूज को शायद इसलिए पालते थे कि वो लोग सांपों से बच सके। क्योंकि मोंगूज क्या करता है? सांपों का शिकार करता है। तो इस पर्पज से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़ और सरकोटाडा के लोग मोंगूज को पाला करते थे। खैर, इन तमाम 5 से 6 पॉइंट्स आपको इस साइट से कनेक्टेड अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट होता है, हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो साइट है, वो आमरी है। आमरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स में से आता है। और आमरी से अक्सर क्वेश्चन आता है। आमरी से आपको 4 पॉइंट मैं ये इस टॉपिक से बोलूँगा, सिर्फ 4 पॉइंट्स। और ये चारों पॉइंट्स अक्सर क्वेश्चन में, खास करके WBCS में आते ही है। पहला पॉइंट्स आमरी से कनेक्टेड आपको ये याद रखना है कि आमरी से रिनोसिरस, रिनोसिरस एक जानवर है, ठीक है, उसकी हड्डियाँ,
उसकी बाकियात खुदाई के दौरान आमरी से मिली है। एक्चुअल रिमेन्स ऑफ रिनोसिरस यहां से देखने को मिला। एक्चुअल रिमेन्स ऑफ रिनोसिरस। रिनोसिरस का रिमेन्स कहां से मिला? आमरी से मिला। आमरी में देखिए फायर अल्टर्स कहाँ से मिला देखने को, मैं आगे इस बात का चर्चा कर चुका हूँ। कालीबंगन जब मैंने डिस्कशन किया था, लोथल भी डिस्कशन किया था, तो वहाँ मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ से फायर अल्टर्स मिला। आमरी भी फेमस है फायर अल्टर्स के लिए, तो यहाँ से क्या मिला? फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स मिला। और मैं पहले ही बोल चुका हूं फायर अल्टर्स मिला किस लिए? ऐसा लगता है कि वो लोग अग्नि की पूजा करते थे और वो लोग काफ़ी राइचुअलिस्टिक होते थे, यानी धार्मिक होते थे। तो इस वजह से आमरी से भी फायर अल्टर्स का रिमेन्स हमें देखने को मिला है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक कल्चर का नाम आता है, उस कल्चर का नाम है झांगर कल्चर। झांगर कल्चर का जो निशानी है वो भी आमरी ही में देखने को मिलता है। आमरी में जैसे कि हड़प्पन एक फेज़ होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपना एक फेज़ है, एक दौर है जब अपने पिक पर होता है, और पिक के बाद एक लंबा अरसा गुजरने के बाद यानी लेट हड़प्पन फेज़ में एक नया कल्चर वहाँ जन्म लेता है, और उस कल्चर का नाम क्या होता है? झांगर कल्चर। तो ये क्वेश्चन आता है कि विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ अ झांगर कल्चर? इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों में किस शहर में झांगर कल्चर देखने को मिलता है? तो वो है आमरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, झांगर कल्चर। was found। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले जब ये सिविलाइजेशन ने जन्म लिया तो इस सिविलाइजेशन के कई फेज़ रहे हैं। सबसे पहला फेज़ जो था प्री हड़प्पन कल्चर, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैच्योर हड़प्पन कल्चर, फिर उसके बाद क्या हुआ? पोस्ट हड़प्पन कल्चर। तो प्री हड़प्पन कल्चर में क्या आपको देखने को मिलता था? खेती, गृहस्थी, यही सब देखने को मिलता था। मैच्योर हड़प्पन कल्चर में आपको क्या देखने को मिला? खेती भी मिला प्लस ट्रेड भी मिला। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई हो गया। और पोस्ट हड़प्पन कल्चर में कि ये हड़प्पा का कल्चर जो था वो पीक पर जाने के बाद अब महदूद होने लगा, और उसके बाद कोई नया कल्चर, दूसरा कल्चर जन्म लेने लगा, जैसे झांगर कल्चर हुआ। तो इसी तरह कई तरह के कल्चर जन्म होने लगे। तो यहाँ पर बोला जाता है कि हड़प्पा कल्चर प्री फेज से मैच्योर फेज में जब कन्वर्ट हो रहा था, तो ये जो क्लू है जिससे ये पता चलता है कि हाँ हड़प्पा का कल्चर प्री फेज से मैच्योर फेज में कन्वर्ट हुआ है, इसका क्लू हमें जिस जगह से मिलता है उस जगह का नाम है आमरी। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, हम क्या बोल रहे हैं कि उसके कई फेज होते हैं। जैसे इंसान की ज़िंदगी में भी कई फेज होता है, बचपन का फेज होता है, जवानी का फेज होता है, बुढ़ापे का फेज होता है, और इन तीनों फेज को अगर डिवाइड किया जाए तो उसमें और भी कई तरह के डिवीज़न हो जाएगा। फिलहाल तीन ब्रॉडली हिस्से में होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा।
तो उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन भी प्री फेज था, मैच्योर फेज था और पोस्ट हड़प्पन फेज। प्री फेज में क्या था, उभर रहा था। मैच्योर में क्या था, पुख्ता हो गया था और अपने पीक पर था। पोस्ट में क्या था, अब ढलने लगा था और नए नए दूसरे कल्चर भी जन्म लेने लगे थे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमें कैसे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री फेज से मैच्योर फेज में कन्वर्ट हुआ? उसके कुछ तो रिमेंस होना चाहिए, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। तो आमरी ही एक ऐसा जगह है जहां से कुछ ऐसे रिमेंस हमें मिलता है, जिसमें जहां की खुदाई से हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिससे यह पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री फेज से मैच्योर फेज में कन्वर्ट हुआ है। तो एक क्वेश्चन आता है कि विच साइट शोज मोर क्लूज विथ रिगार्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम प्री टू मैच्योर कल्चर और मैच्योर फेज। तो यहां पर ये देखना होगा, गिव्स मोर क्लूज मोर with regard to transition from pre to mature phase और कल्चर। तो आमरी से आप लोगों को 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जहन में रखना है। और आमरी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक साइट है। अक्सर एग्जामिनेशन में इस साइट से क्वेश्चन आता है। पहला आपको क्या याद रखना है, एक्चुअल रिमेन्स ऑफ रिनोसिरस। रिनोसिरस का एक्चुअल रिमेन्स कहाँ से मिला? आमरी से मिला। आमरी से हमें फायर अल्टर्स भी देखने को मिलता है। आमरी में एक ऐसा कल्चर जन्म लिया है लेट हड़प्पन फेज में, ठीक है, जिसका नाम है झांगर कल्चर। और आमरी एक ऐसा जगह है जो हमें यह प्रूफ देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री फेज से मैच्योर फेज में कन्वर्ट हुआ है। और ये तमाम प्रूफ हमें आमरी से मिलता है। सो आमरी को आपको जहन में रखना है और इसके फीचर्स को आपको जहन में रखना है। उम्मीद करता हूं यही फीचर्स एनफ होगा और तमाम एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा आप अपने हिसाब से नॉलेज को गैदर कीजिएगा। साथ साथ एक और फेज का प्लेस आता है, साइट आता है, उसका नाम है कोट डीजी। कोट डीजी भी एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और एक क्वेश्चन अक्सर जो इस साइट से कनेक्टेड आता है वो क्या आता है, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन ऐसा साइट है जिसकी तबाही, जिसकी बर्बादी आग से हो गई? और वो साइट का नाम क्या है? कोट डीजी। ये जो शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो आबादी यहाँ पर जो थी, शहर जो आबाद था, बसा हुआ था, ये तमाम शहर, ये कोट डीजी शहर आग के जरिए तबाह हो गया। सो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आंसर होगा कोट डीजी। तो आपको इससे कनेक्टेड ये चीज याद रखना होगा, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एक मिनट रुक जाओ। हम लोग का एक इम्पोर्टेंट साइट बनावली भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बनावली। और ये साइट भी इंडिया में है। और इंडिया के किस जगह में है? ये हरियाणा में है। एक्चुअल अगर हम प्लेस, इसका लोकेशन देखेंगे तो ये हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो लोकेशन क्या आपको?
डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। और पहले सरस्वती रिवर वहाँ से गुजरती थी बनावाली से होते हुए, लेकिन वो अब सूख चुकी है वहाँ पर, जिस जगह पर की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो सरस्वती रिवर के लेफ्ट बैंक में ये जगह लोकेटेड है। इसके अलावा बनावाली का एक्सकवेटर कौन है? इसकी खुदाई सबसे पहले किसने की? इसकी खुदाई सबसे पहले R.S. बिस्ट ने की। बिफोर बनावाली, बिफोर बिस्ट, R.S. बिस्ट ने बनावाली की खुदाई की। बनावाली में क्या हुआ कि यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं, पोट्री मिला है यहाँ से। देखिए हरियाणा वो राजस्थान से करीब का इलाका है, करीब का स्टेट है, नाइबरिंग रीजन है दोनों। तो यहाँ से जो पोट्री मिला है, और राजस्थान के एरिया में एक साइट का नाम मैं बोला था कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में है। तो बोला ये जाता है कि बनावाली से जो भी पोट्री मिला है वो कालीबंगन से काफ़ी मिलता जुलता है। तो पोट्री assemblage is very similar to those of Kalibangan. Pottery assemblage is very similar to those of बनावाली में जितने भी पोट्री मिले हैं, मैक्सिमम पोट्री कालीबंगन से मिलते जुलते हैं, एक ही तरह के पोट्री। इसके अलावा बनावाली में एस शेप्ड जार भी मिला है, यानी इस तरह का जार। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एक फीचर है। आता है एस शेप्ड जार वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? आंसर होगा बनावाली। तो आपको ये चीज याद रखना है, एस शेप्ड जार्स। बनावाली जो था, चेस बोर्ड होता है ना, चेस बोर्ड, शतरंज जिसमें हम लोग खेलते हैं, वो क्या होता है आपको स्क्वायर टाइप का होता है। उसी टाइप का, उसी डिजाइन का ये शहर आबाद था, और चारों तरफ से फोर्टिफाइड था, यानी घिरा हुआ था पत्थरों से और ईंटों से। तो ये इसका पैटर्न क्या था, इस शहर का डिजाइन क्या था? चेस बोर्ड पैटर्न सेटलमेंट, चेस बोर्ड पैटर्न इस शहर का डिजाइन कैसा था? चेस बोर्ड के तरह था, और चारों तरफ से फोर्टिफाइड था, यानी घिरा हुआ था पत्थरों से, ईंटों से। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है बनावाली से कनेक्टेड, वो ये है कि ये एक ऐसा शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहां पर रेडियल स्ट्रीट्स देखने को मिला। रेडियल स्ट्रीट्स कैसा होता पता है? जैसे कि ये शहर है, और इस शहर में इस तरफ से भी रास्ता है, ये एक शहर जो चारों तरफ से उसके स्ट्रीट आते हैं, इंट्रांस होता है। इस तरह के जो शहर होते हैं उसे रेडियल स्ट्रीट कहा जाता है। तो कहा जाता है विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज रेडियल स्ट्रीट्स, वो है बनावाली। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? रेडियल स्ट्रीट, सिटी विथ रेडियल
स्ट्रीट। इसके अलावा बनावाली में हल भी मिला है, और वो हल कैसा है? खिलौना वाला हल। जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कहीं पर वुडन प्लो मिला, कहीं पर कॉपर डॉग मिला, कहीं पर टेराकोटा टॉय मिला, तो यहाँ पर हल मिला है और वो खिलौने वाला यानी टॉय प्लो मिला है, टॉय प्लो। तो बनावाली से कनेक्टेड क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है? पहला, इसका लोकेशन याद रखना है कि कहाँ पर है। फतेहाबाद, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। बनावाली का एक्सकवेटर कौन है? यानी सबसे पहले इसकी खुदाई किसने की? RS बिस्ट, B फॉर बनावाली, B फॉर बिस्ट। बनावाली में जो बर्तन, जो पॉटरीज मिले हैं वो कालीबंगन से काफ़ी मिलता जुलता है। इसके अलावा बनावाली में एक ऐसा शहर है जहाँ पर रेडियल स्ट्रीट, यानी इस तरह का स्ट्रीट देखने को मिलता है शहर में जो चारों तरफ से उसके रास्ते हों। तो रेडियल स्ट्रीट इस शहर में देखने को मिलता है। ये एक ऐसा शहर था। कहा जाता है कि बनावाली एक ऐसा शहर था जो चेस बोर्ड के एकदम डिज़ाइन पे था। जिस तरह चेस बोर्ड एकदम स्क्वायर टाइप का होता है, उसी तरह ये भी स्क्वायर टाइप का शहर था। और चारों तरफ से क्या था? फोर्टिफाइड था, यानी घिरा हुआ था पत्थरों से, ईंटों से। बनावाली में आपको क्या देखने को मिलता है? बनावाली में हल मिलता है, खिलौना, हल का खिलौना, टॉय प्लो देखने को मिलता है। ये तमाम चीज़ें जो है बनावाली से कनेक्टेड है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ में क्या बोला था बनावाली से कनेक्टेड, कि यहाँ पर एक ऐसा जार भी मिला है, एक नहीं माने एक तरह का एक ऐसा जार मिला है जो एस शेप्ड है। तो एस शेप्ड जार कहाँ से मिला है? वो आपको बनावाली से मिला है। ये तमाम पॉइंट्स जो बनावाली से कनेक्टेड है आपको जहन में रखना है। उम्मीद करते हैं ये एनफ है, लेकिन मैं अगर ये एनफ बोल रहा हूँ तो आप लोग रुक मत जाइएगा, अपने नॉलेज को गैदर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि एग्जामिनेशन में इन्हीं वीडियोस में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आगे नेक्स्ट फर्दर आप अपने नॉलेज को गैदर करने में लगाइए। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प in your competitive examinations. Thank you.